नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीपीसीटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ये वाली क्लास हमारी रहेगी सॉफ्टवेयर के ऊपर। किसके ऊपर रहेगी? सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो देखिए सीपीसीटी की चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, सॉफ्टवेयर से, क्योंकि सॉफ्टवेयर देखिए इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें 3 तरह के सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलेंगे। इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन भर भर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिक्कत सिर्फ क्या होती है कि हमने इन्हें पार्टों में डिवाइड कर दिया। हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना दिया तो हमें एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बना दिया तो उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपने बना दिए तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर सबको मिला के देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि कम से कम आपको इसको 2 से 3 दिन देने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस क्लास में ये भी नहीं हो पाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं सब कुछ एकदम कचरा करके एक ही क्लास में आपको परोस दूं। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम क्या करें, इनको पार्टों में डिवाइड कर लें। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर हम लोग जान लेंगे कि हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन दे दूं कि जिसके बारे में हम लोग इतनी बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो असल में सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर की यदि हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि नियमों का समूह होता है। बहुत आसान सी भाषा में समझाऊंगा। पीछे की पंक्ति में जो सबसे कमज़ोर बच्चा बैठा है उसको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि माड़ साहब आखिर कह क्या रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है कि नियमों का जो बहुत सारे नियमों को यदि आप मिला दो, जैसे ये 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम, ऐसे करके एक समूह बन गया। तो नियमों का ये समूह है, इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे बात समझ में। नियमों के समूह को प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन सीपीसीटी में आपको देखने को मिलेगा, प्रोटोकॉल किसको कहते हैं। ठीक है, नियमों का समूह क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये किस तरीके के नियम होते हैं जिनके समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं? तो सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये होते हैं इंस्ट्रक्टर। सॉफ्टवेयरों का काम ये होता है कि हार्डवेयर को क्या काम करना है। हमने ये बात पढ़ी थी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक क्या होता है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को हम लोग स्पर्श कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ स्पर्श करने में कठोर लगे वो हार्डवेयर, और जिसको हम लोग स्पर्श ना कर सकें वो सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका काम ये होता है कि ये निर्देशित करते हैं किसको? हार्डवेयर को, कि असल में हार्डवेयर को करना क्या है। आगे बस समझ में। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब देखिए सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सॉफ्टवेयर की यही क्लास आपकी जो एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो फालतू चीज़ों पे आप ध्यान ना दें, सिर्फ इस क्लास को अच्छे से ले लें और जितनी इससे रिलेटेड क्लास है उनको आप अच्छे से ले लें। आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपसे ईजिली बनेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, सभी ने पढ़ा है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा जो प्रकार होता है वो क्या होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। पहला जो हमारा प्रकार होता है वो क्या होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा जो प्रकार है वो हमारा क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। आप अगर चाहें तो इसका क्या ले लें, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर कोई नोट कर रहा है तो वो नोट भी कर सकता है। 3 तरह के तीन तरह के सॉफ्टवेयर की हमने अभी बात कर ली। पहला क्या होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा हमारा क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे इतनी बात समझ में। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो बात करते हैं किसके बारे में हम लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, कि असल में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर की बात होगी, अब बात करते हैं किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर असल में होता क्या है। सॉफ्टवेयर हमारा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है कि जो यूज़र होता है, यानी कि जो कंप्यूटर का उपयोग करता होता है, जो यूज़र होता है, उसके और हार्डवेयर के मध्य में एक बहुत ही प्यारी क्या कड़ी का काम करता है, यानी उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर ये मान लो फिर किसी काम का नहीं है। यहाँ तक कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो भी इस बात को विशेष ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा है। यानी कि जितने भी कार्य हमारे कंप्यूटर में संपन्न होते हैं उनमें बहुत अहम भूमिका किसकी होती है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि गांव में सड़क नहीं बनी, स्कूल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, सड़कें खराब हैं, लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग दोष देते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है।
बोलते ना हम लोग इस बात को कि सिस्टम अगर दुरुस्त होता तो सारी चीज़ें बढ़िया होती। तो जो आधार है वो क्या है, हमारा सिस्टम है। अगर सिस्टम मजबूत होगा तो जितने हार्डवेयर यानी कि जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, बढ़िया तरीके से कार्य करेंगे। जैसे हम लोग दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल ने सिस्टम को दुरुस्त किया, वहाँ की एजुकेशन ठीक हो गई, वहाँ का मेडिकल जो है वो ठीक हो गया, वहाँ की सड़कें ठीक हो गई, सब कुछ इस सिस्टम की बात है। कुल मिला के एग्जाम्पल सिस्टम है। सिस्टम मूलभूत इकाई आप कह सकते हैं। सिस्टम दो तरह के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमारा क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात होगी, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो असल में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, देखिए एप्लीकेशन जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म ही बन के क्या बनता है, ऐप बनता है। क्या बनता है, ऐप बनता है। जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जितने भी हमारे जो ऐप होते हैं, यूट्यूब वगैरह सब ऐप होते हैं, ये एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसको निर्माण ही किसी एक विशेष पर्टिकुलर कार्य को करवाने के लिए ही किया जाता है। यानी कि हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक विशेष कार्य होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर की। वर्ड प्रोसेसर में आपका MS वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब MS वर्ड का हमें पता पर्टिकुलर एक काम है कि लेटर टाइप करना हो, नोटिस बनाना हो, यानी कि वर्ड से संबंधित जो काम है वो हमारे हम वर्ड प्रोसेसर में देखेंगे। फिर बात आती है किसकी, स्प्रेडशीट की। अब हम सबको पता है कि स्प्रेडशीट, शीट एक्सेल है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यानी कि टैली। प्रेजेंटेशन यानी कि हमारा जो PPT पावर पॉइंट पे हम लोग बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ से कुल मिला के एक ही परिभाषा निकल के आ रही है कि जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक विशेष पर्टिकुलर कार्य को करवाने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी का मतलब होता है कि मदद करना, थोड़ी सी बाहर से मदद करना। ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बाहरी मदद प्रदान करते हैं, है ना। जैसे एंटीवायरस हो गया, ये लिखा है यहाँ पे एंटीवायरस। अब वायरस अगर कंप्यूटर में घुस गया है तो उससे लड़ने के लिए किसकी मदद हमें चाहिए होगी, एंटीवायरस की चाहिए होगी। वेकअप प्रोग्राम सभी को पता है, फाइल मैनेजर, ये सब क्या है हमारी यूटिलिटी, कहीं ना कहीं ये हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये तीन तरह के हमने सॉफ्टवेयर यहाँ पे पढ़ ली। ये बेसिक था सॉफ्टवेयर का कि इससे निचला क्वेश्चन यहाँ से बन नहीं सकता, और जो डिटेल में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यहीं से बनते हैं। अब किसी से क्या है कि सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि बताओ एंटीवायरस किस तरह का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब उन्होंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि वायरस को खत्म करने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला जाता है और बात खत्म। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक रूप है क्या, एंटीवायरस। आई बात समझ में। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया कि MS वर्ड किसका एक प्रकार है, तो MS वर्ड वर्ड प्रोसेसर का एक प्रकार है। वर्ड प्रोसेसर वर्ड से संबंधित काम होते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट से संबंधित काम होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का हमने पूरा यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रह गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं कि असल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अभी बात की थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। एक हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमारा क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर से पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन या तो विंडो से बनेंगे, लिनक्स से बनेंगे, यूनिक्स से बनेंगे, एंड्रॉयड से बनेंगे, एप्पल का जो मैक OS है वहाँ से बन सकते हैं। हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ही मिलेंगे। या फिर हमने जो चीज़ यहाँ पे लिखी जैसे विंडो 98, 95 है ना, उसके बाद चलिए तो मिलीनियम हो गया, MX हो जाएगा, है ना, विंडो XP हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से बना है, बनते रहेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिहाज से अगर देखें तो उसका सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे IMP जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन को तो हम लोग ऐसा है कि जैसे कि अलग से जो MS ऑफिस है उसमें हम लोग पढ़ भी सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम लोग बात करें तो पहली बात आएगी कि असल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, जो ऑपरेटिंग जो शब्द है ये बना हमारा ऑपरेट से। ऑपरेट का मतलब होता है संचालन करना, किसी भी चीज़ को चलाना। तो जब भी हमारे कंप्यूटर में हम लोग किसी कार्य को क्रियान्वित करते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो दिशा निर्देश होते हैं, उन निर्देशों को संचालित करने का जो काम करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। या फिर यूँ कहें कि अगर किसी कार्य को करवाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी चीज़ की पड़ेगी तो वो पड़ेगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम
ठीक तरह से वर्क नहीं करेगा तो जो हमारा जो हार्डवेयर है और हमारे जो एप्लीकेशन है उन दोनों के बीच में क्या होती है, एक जो सामंजस्य जो बनना चाहिए वो सामंजस्य नहीं बनेगा यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से कार्य नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे लगभग कितने 8 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिखे हैं। पहले नंबर पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, देखिए बैच का मतलब क्या होता है, हमारे स्कूलों में भी बैच बनती थी, कॉलेज में भी बैच बनती थी। बैच का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर तरह के लोगों को एक समूह में एकत्रित करना, है ना। जैसे 9th की बैच है तो 9th के बच्चे हो गए उसमें, या फिर कॉमर्स की बैच है तो कॉमर्स के बच्चे ही मिलेंगे, मैथ वाले उसमें नहीं जा सकते। तो बैच का मतलब होता है एक तरह के जो डाटा वगैरह जो है उनको एक पर्टिकुलर बैच में रख के उनका कार्य को क्या करना, कंप्लीट करना। ये किस में आ जाता है, हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली, ठीक है। एक ही प्रकृति के जो कार्य होते हैं उनको संगठित करके एक समूह में क्या होता है, इसमें रखा जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि बैच मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, किसमें, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए आगे देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब जैसे मल्टी शब्द से जो बना है, मल्टी का मतलब क्या होता है, जब एक कार्य को एक व्यक्ति करे तो सिंगल होता है, अगर उसी कार्य को बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो फिर वो क्या हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति होता है उसमें बहुत सारे कार्य करने की क्षमता होती है, वो क्रिकेट भी खेल सकता है, फुटबॉल भी खेल सकता है, बैडमिंटन भी खेल सकता है, तो हम लोग बोलते हैं ना वो तो मल्टी टैलेंटेड है। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, हिंदी भी है, सब आती है, तो बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड है। तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जिसको क्या कर सकते हैं, एक मतलब बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने में ये क्या होता है, सक्षम होता है। इसीलिए इसको कहा गया है, देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि एक साथ कई प्रोग्रामों को ये क्या कर सकता है, कार्य को कर सकता है। फिर क्या आ जाएगा हमारा, मल्टी शब्द को आपको ध्यान रखना, देखिए पहले शब्द से ही आपका पूरा काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने सबसे पहले बात की किसकी, बैच की। बैच में एक ही तरह के, एक ही प्रकृति के जितने लोग हैं सबको एक ही बैच में डाल दो, वो क्या हो जाएंगे, हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार इसी से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई साहब ओएस का मतलब क्या होता है, हमने तो ओएस पढ़ा ही नहीं। तो ओएस ही ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। फिर क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग की हमने बात ही कर ली, यानी कि एक साथ कई सारे प्रोग्रामों को संपादित करना मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा। उसके बाद टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग में क्या होता है, इसमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कई सारे जो उपयोगकर्ता हैं वो अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। बहुत आईएमपी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक तर्क दिया जाता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसी बात से पता लगेगा कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, जबकि वो अपने कार्य को उसकी जो तय समय सीमा है उसके भीतर ही वो कर दे। यानी कि हमने जो उसको समय निर्धारित किया है, यदि वो उस समय के अंदर ही अपने कार्य को संपादित कर दे तो वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए टाइम की बहुत क्या होती है, एक महत्व होता है टाइम का। अगर समय सीमा के अंदर कार्य नहीं हो रहा है, हमने पहला वर्क दिया वो समय सीमा के अंदर नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वर्क है वो डिले होना ही है, वो लेट हो गई सही। तो टाइम की बहुत क्या होती है, कीमत होती है, खासकर तब जब बड़े ऑपरेशन जैसे कि कुछ जैसे हमें उपग्रह वगैरह छोड़ने हो, जहाज वगैरह में, सबमरीन वगैरह, इन सब जगहों पे जब बहुत बारीक बारीक से समय भी मायने रखता है ना। जब सैटेलाइट वगैरह छोड़ दो तो एक मल्टी सेकंड भी बहुत मायने रखता है, वहाँ की बातें हैं ये। तो वहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे बढ़िया उदाहरण तो लिनक्स एक तरह का क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रख लो, इसको नोट कर लो भले। फिर क्या जाएगा हमारा सिंगल ओएस, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है कि जिस तरह से हमने पर्सनल कंप्यूटर अपने बनाने स्टार्ट कर दिए, सभी के पास अपना अपना क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है सबके पास, है ना। तो अब जब पर्सनल कंप्यूटर बनने लगे तो जाहिर सी बात है कि सबको अपना अपना पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, यानी कि सबको एकल ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चाहिए। तो इसमें क्या किया है कि जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने कदम आगे बढ़ाया और उसने क्या बना दिया, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, मतलब MS DOS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसने अपना डोस बना दिया एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जो MS DOS है किस तरह का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। रियल टाइम में क्या हो जाएगा, हमारा लिनक्स हो जाएगा। लिनक्स क्या एक तरह का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल OS यानी कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारा MS DOS हो जाएगा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे यूज़र एक ही डाटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग, मल्टी यूज़र बहुत सारे उपयोगकर्ता, यूज़र का मतलब जो कंप्यूटर का उपयोग करता है वो क्या कहलाता है, यूज़र। मल्टी का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे कंप्यूटर के उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं, एक ही डाटा पे, एक ही कंप्यूटर पे किसी भी एक ही डाटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं, उस पर कार्य अपना इजीली कर सकते हैं, है ना। क्या ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर इसका एक एग्जांपल मैं आपको सबसे बढ़िया बता देता हूँ कि जो ओवन होता है हमारा, माइक्रोवेव जो हमारा होता है, या हमारी जो वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें इस तरीके की चीज़ें आती हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो होती है वो इसमें यूज़ हमारी होती हैं। फिर क्या जाएगा हमारा सबसे IMP, ओपन क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स को जब हम पढ़ते हैं वहाँ हम ये बात कहते हैं लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम बात करते हैं कि लिनक्स एक तरह का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, करते हैं ये बात। पर आज हमने एक और नई चीज़ सीखी कि लिनक्स क्या है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो अगर लिनक्स, देखिए ओपन की तो हमने बात कर ली, फिर क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, क्लोज्ड कौन कौन से होते हैं। तो क्लोज्ड में आपका क्या आ जाएगा, हमारा ये विंडो जितने भी बनाता है ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे क्लोज्ड में हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम लोग बात करें जो हमारा मैक ओएस, एप्पल का जो मैक ओएस है ये भी क्या बनाता है, क्लोज्ड बनाता है। एंड्रॉइड जो है हमारे मोबाइल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्लोज और ओपन दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये लिनक्स, यूनिक्स इन्हीं के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए तो विंडो वगैरह भी सब इनमें, विंडो एक तरह का बंद है ना, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इतने सारे इंग्लिश के वर्ड आ रहे हैं तो ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ IMP ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। चलिए फिर क्या जाएगा हमारा मैक ओएस। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जो मैक ओएस है किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैक ओएस एप्पल कंपनी का, या फिर जो आईफोन आईपैड जो बनाती है एप्पल कंपनी, उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। MS-DOS के बारे में सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि एक तरह से पूरा क्या हुआ, फेल हुआ। फेल होने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि ये कोडिंग वाला था, है ना। इसमें हमें याद रखनी पड़ती थी, जो भी हमें उसको कोडिंग करना होती थी वो हमें याद रखनी पड़ती थी, ठीक है। कमांड आधारित था, है ना। कमांड आपको याद नहीं होंगी तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बंद किया। बंद करके इसकी जगह नए नए एग्जाम्पल फिर उन्होंने विंडो 95 निकाला, 98 निकाला। ये किसके, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी जो सॉफ्टवेयर वगैरह सब बनाती है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे थे एंड्रॉइड की। एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज़ बेसिकली हमारे जो मोबाइल वगैरह होते हैं इनमें होता है, किसका, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर बात कर लेते हैं कि इसकी लिनक्स की और यूनिक्स की, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, लिनक्स की एक वीडियो पहले भी मैंने बना दी है। IMP चीज़ें देखिए, इसमें कर्नेल वगैरह जो होते हैं, कर्नेल जो होता है बहुत IMP चीज़ होता है। ये सारी चीज़ें इसमें IMP होती हैं, पढ़ना पड़ेगा। गूगल का भी अपना एक है क्रोम, सभी को पता है सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग इसी का करते हैं, गूगल क्रोम का। तो ये थे क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अभी हमारा क्या बच गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही अभी हमारा सबसे IMP चीज़ बच गई है, वो हमारी क्या बची है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है ये सभी आपको पढ़नी है। दूसरे वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट होता है उससे मुझे पता चलता है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, या लोगों को मेरा काम पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। दूसरों को बताइए भी सही कि फ्री में एक अच्छी कोचिंग मिल रही है जो CPCT इजीली पास करवा सकती है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।